हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बट हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम। उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। उसमें 4 तरह के हम साल्ट डिस्कस करेंगे और हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन बेटा आते हैं लगभग। आप देखेंगे तो हर साल या 1 साल छोड़ के क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको पीएच निकालना आ सकता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि साल्ट देगा कि इसका पीएच मतलब कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो इसमें आपको ऐसी चीजें यदि याद रहेंगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। साल्ट में बनने का एसिड बेस जब रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें साल्ट फॉर्म होता है और वाटर निकलता है। और साल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स रिएक्शन। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साल्ट की रिएक्शन करा रहे हैं वाटर से, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर एंड लिसिस मतलब टूट जाना, ब्रेकेज हो जाएगा। तो साल्ट में जब वाटर जुड़ेगा मतलब वाटर का एडिशन करेंगे हम, तो वह ब्रेक होकर एसिड और बेस फॉर्म करेगा। तो उसी तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं, उसी की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि प्रोसेस इन विच वाटर रिएक्ट विद साल्ट टू फॉर्म एसिड एंड बेस। क्योंकि साल्ट आपका एसिड और बेस से मिलकर बना था, इसीलिए हाइड्रोलिसिस कराने के बाद एसिड और बेस ही फॉर्म होता है। एसिड एंड बेस फॉर्म होता है। ओके, तो देखिए साल्ट का रिएक्शन करा वाटर से, तो यह रिएक्शन आपको रिवर्सिबल दिखा रखा है, एसिड और बेस बनेगा। डिपेंडिंग अपॉन, बट इसमें डिपेंड करता है कि आपका एसिडिक होगा बेसिक होगा, किस पर डिपेंड करेगा। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ साल्ट रिजल्टिंग सॉल्यूशन में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यानी जो आपका साल्ट का सॉल्यूशन बन रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद, जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वह आपका एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। वह बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। उन्हीं सब फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो हम लोग साल्ट डिस्कस कर रहे हैं, मतलब साल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वो आपका है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का साल्ट के हाइड्रोलिसिस की बात करने जा रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। पहली बात आपको पहचानना होगा साल्ट जब दिया होगा उसमें कि कौन सा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो देखिए बेटा, इसमें आपने कुछ साल्ट के एग्जांपल दे रखे हैं। ये आपका है NaNO3। ये किसका बेटा? ये आपका है NaOH प्लस HNO3। इससे मिलके बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड। दोनों ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है NaNO3। ये आपका Na2SO4 क्या है? NaOH और H2SO4 का साल्ट है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। KCl बेटा आपका KOH और HCl का साल्ट है। KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे आपका KNO3 क्या है? KOH और HNO3 का साल्ट है। K2SO4 क्या है? KOH और H2SO4 का साल्ट है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट है। इसमें सबसे मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो देखिए, सच साल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है 4 साल देकर, इसमें से कौन सा साल्ट है जो हाइड्रोलिसिस, जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो आपको पहचानना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट होगा उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपको खोजना है कौन सा साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। तो वही मतलब बेटा, सच साल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, अगला क्या है? देयरफॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सच साल्ट्स आर न्यूट्रल। दूसरा पॉइंट ये है, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती और इनका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यानी इसका पीएच क्या होता है? 7 होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट होगा उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बात नंबर 1। और उसका जो सॉल्यूशन होगा उसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला बेटा, दूसरा आपका साल्ट क्या है? दूसरा हाइड्रोलिसिस कौन सा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस साल्ट में क्या है आपका? यह साल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। देखिए पहला एग्जांपल आपका है CH3CONA, यानी इससे बना हुआ है। ये आपका है एसिटिक एसिड CH3COH और NaOH से मिलकर बना। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। ओके, तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर ये बना। इसका साल्ट सोडियम एसीटेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट, या साल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अगला देखिए NaCl, NaOH और HCl का साल्ट है ये। Na2CO3, Na3PO4। बता क्या है? ये सब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साल्ट है। इसमें ध्यान रखिए, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक। बहुत ध्यान समझिए, स्लाइटली बेसिक
क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, तो इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा, वह स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर का होगा, यानी उसका पीएच 7 से ऊपर होगा, पीएच मोर देन 7 होगा। इस चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों? ड्यू टू एक्सेस ऑफ OH माइनस, क्योंकि होता क्या बेटा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH का एक्सेस रहेगा, एक्सेस ऑफ OH माइनस। इसमें आपको पहला जो ध्यान रखना है, यहाँ से आपको जो आपका फॉर्मूलेज याद रखने हैं, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है, KH इक्वल टू KW बाई Ka। KH मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। ये क्या है? KW क्या है? ये आपका क्या बेटा, मतलब कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। KH क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। और Ka क्या है? KW क्या बेटा आपका? KW है आयनाइजेशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कह सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। और K क्या है बेटा? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ध्यान रखिए K क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, और KW क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। तो KH क्या है? KH इक्वल टू KW बाई K। फॉर्मूला आपको याद रखना हो किसके लिए? यह है फॉर साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। किसके लिए? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट के लिए यह हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला है, KW इक्वल टू KH इक्वल टू KW बाई K। KH इक्वल टू KW बाई K। अब इसमें जो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ KH, बता देखिए साहब कि ये तो कांस्टेंट होता है, KW क्या होता है? वो हमेशा फिक्स होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 1 × 10 की पावर माइनस 14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे करेगा? यदि हम बात करें तो KH इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई K। ओके, वही कह रहा है वैल्यू ऑफ KH, यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इंक्रीजेस एज Ka वैल्यू डिक्रीज। जो इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितना कम वैल्यू इसका Ka का होगा उतना ज्यादा ही KH का वैल्यू होगा। तो वही कह रहा है वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस एज Ka वैल्यू डिक्रीजेस बिकॉज़ KW रिमेन्स कांस्टेंट। KW क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हेंस वीकर द एसिड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हेंस वीकर द एसिड लार्जर द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जितना वीक एसिड होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यह लाइन आपको ध्यान रखनी है। जितना वीक एसिड होगा उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा फॉर साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कॉपी करिए बेटा, पॉइंट जितने बता रहे हैं वो पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो वही पॉइंट से क्वेश्चंस उठते हैं, तो आप वो पॉइंट्स ध्यान रखने, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करिए बेटा, इधर कॉपी हो गया? आपको इसमें फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं। हम जो प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूले में क्वेश्चन आता है बेटा। फॉर्मूला आपको सबका याद रखना हो, किसमें क्या फॉर्मूला है। टोटल 3 साल की हाइड्रोलिसिस होती है, तीनों का हम फॉर्मूला आपको बता देंगे, यहाँ लिखवा रहे हैं। तीनों के फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आएगा आसानी से हो जाएगा। और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसा रहता है कि आप चुक्का नहीं लगा सकते। अगला देखिए, फिर आपको दूसरा जो ध्यान रखना है वो है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को H से इग्नोर करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है आपका KW बाई K इंटू सी। ये होता है फॉर्मूला रूट KW बाई K इंटू सी। H इक्वल टू रूट KW बाई K इंटू सी। रूट बेटा पूरे पर है, ध्यान रखिए, ठीक। तो ये आपको क्या बता रहा है? यहाँ पे C क्या है? C आपका है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ओके, C क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है। KW क्या है बेटा? आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। K क्या है? K आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। KW की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है बेटा? KW की वैल्यू फिक्स होती है। KW का मान कितना होता है? KW का मान होता है 1.0 इंटू 10 का पावर माइनस 14 मोल स्क्वायर लीटर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। आपसे ये पूछ सकता है, कंसंट्रेशन दे देगा, K का वैल्यू दे देगा, आपसे H यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है। KW का वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि वो आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए।
के डब्ल्यू का मान नहीं दिया जाता, के डब्ल्यू का मान आपको याद रहना चाहिए। तो क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है हमें, ये सिखा रहा है हमको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt is inversely proportional to the square root of molar concentration of salt। इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं H इक्वल टू रूट के डब्ल्यू बाई के इंटू वी। ये फॉर्मूला हमने कई बार लिख दिया है। ये क्या बेटा, ये आपका हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज डायरेक्टली proportional to square root of the solution in liter containing 1 mole of salt। ओके बेटा, ये आपका फॉर्मूला ये है कि H इक्वल टू रूट के डब्ल्यू बाई के सी या H इक्वल टू रूट के डब्ल्यू बाई के वी। वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कंटेनिंग 1 लीटर ऑफ साल्ट। यानी कहा है तो जैसे जैसे आप उसका डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, साल्ट सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, हाइड्रोलिसिस क्या है, बढ़ती जाएगी। हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो इससे पहले हमने पढ़ा था वीक एसिड में, तो वहां भी ये बात थी कि डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, आयनाइजेशन या हाइड्रोलिसिस क्या होती है, इंक्रीज होती है, और कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको प्रोपोर्शनलिटी ध्यान रखनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी आपको अगर ध्यान होगी तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हाइड्रोलाइसिस increases, that is hydrolysis increases when concentration decreases or dilution increases। तो हाइड्रोलिसिस आपकी बढ़ेगी जब आपका क्या हो, कंसंट्रेशन आप घटा रहे हैं और डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि बेटा देखिए इनवर्स में है कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपके वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज करेगी, मतलब ज्यादा ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगी। इसमें अगला बेटा आपका जो है पीएच, इस सॉल्यूशन का पीएच निकालने का फॉर्मूला है 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C। आपको बेटा सबके फॉर्मूले याद करने होंगे, सबके फॉर्मूले याद करने होंगे। आपको ड्राइंग में कितने फॉर्मूले लिखवाए, एक आपको याद कराया हमने उसका KH का, एक KH का याद करा, एक H का याद करा और एक PH का। मतलब एक हाइड्रोलिसिस में 3 फॉर्मूले हैं। पहला वाला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस होता नहीं, वहां खत्म हो गया। टोटल आपको 9 फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं। कितने, 9 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक KH का, दूसरा H का, तीसरा PH का। 3 फॉर्मूले आपको पर साल्ट आपको याद रखने हैं। तो टोटल 3 साल्ट्स की हाइड्रोलिसिस होती है, तो आपको 9 फॉर्मूले याद रखने हैं। टोटल तो ये आपका क्या है, pH = 1/2 pKw आपको दिया नहीं जाएगा, ये आपको याद हो चाहिए। pKw = होता है 1 × 10⁻14। ये ध्यान रखिए। K आप क्या होता है, pK क्या होता है, pK आपको पता है क्या होता है, pK कैसे निकालते हैं, pK = होता है -log K, और log C आपको पता है C क्या है, C आपका कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है। C क्या है बेटा, C आपका है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो जब भी आपको दिया जाएगा इसको जोड़ने की pKw की वैल्यू आपको दे, K की वैल्यू देगा तो pK आप निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन देगा तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, लॉग आपको मैंने कुछ सिंपल रूल सिखाए थे
उन रूल के साथ आप इसका पीएच निकाल लेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर अगला सवाल डिस्कस करें। कॉपी हो गया, इधर बेटा कॉपी कर लिया। इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और थोड़ा थ्योरी याद रखनी है। मेनली फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कुल 9 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सिंपल तरीका है। एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से 2 बार, फिर उसका एक पेज में 9 फॉर्मूले अपना लिख लीजिए, किसके लिए क्या क्या है, और उसको अपना जहाँ पढ़ते हैं वहाँ स्टिक कर लीजिए। सुबह शाम एक बार देखिए, 2-4-6 बार देखेंगे, फॉर्मूला आपको याद है। थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, तो बस आपको वही अंतर याद रखना है, फॉर्मूला आपका याद रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले आप याद रखिए, इसको मिस मत करिएगा बेटा। क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, इसलिए कोई भी चीज़ आपको छोटी चीज़ हम आपको चाह नहीं रहे कि आप कोई मिस करें। आपको हर चीज़ इसलिए पढ़ाई जा रही है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपसे होगा ही होगा। क्वेश्चन कहीं से पूछे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt of strong acid and weak base। इससे पहले हमने पढ़ा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वाला है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। जैसे देखिए NH4Cl NH4NO3, इसमें क्या होता है, ये आपका NH4OH और HCl का साल्ट है। ये वाला NH4OH और HNO3 का साल्ट है। इसमें यह वीक बेस है और आपका HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर NH4OH वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साल्ट है। इसका क्या सोल्यूशन क्या होता है बेटा, इसका रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक होगा। रिजल्टिंग सोल्यूशन हैज slightly excess of H plus aqueous ion and is एसिडिक। क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का साल्ट है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होगा, यानी उसका पीएच जो होगा 7 से कम होगा। पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछता है पीएच इज ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, हाई पीएच इस टाइप पूछता है, तो क्या होगा, स्लाइटली लेस देन 7 होगा। इसलिए बोला यूज किया है स्लाइटली। देखिए स्लाइटली एक्सेस ऑफ H+, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होगा। ठीक, इसमें इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, KH² उसमें होगा KW/KB। ध्यान दिए बेटा, KW/KB। वहां वीक एसिड था तो Ka था, यहाँ वीक बेस है तो उसका KB। KB क्या है आपका, आयनिक कांस्टेंट ऑफ बेस है, आयनिक कांस्टेंट ऑफ बेस है। इसके मतलब क्या है बेटा आपका, मतलब ये हुआ वीकर द बेस larger the hydrolysis constant, larger the hydrolysis constant, जितना वीक बेस होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी H, वो स्क्वायर होता है √KW/KB इंटू C, KW/K इंटू C, या KW इंटू V/KB। ओके, तो वही चीज है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन है। क्या बेटा, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर विच हैव 1 मोल ऑफ साल्ट। तो वही कह रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इनवर्सली
proportional to inversely proportional to square root of concentration of salt solution। ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है, as dilution increases, as dilution increases, भाई v अब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, as dilution increases degree of hydrolysis increases। जैसे डायल्यूशन बढ़ाते जाएंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि बेटा देखिए v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन कम होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी। ओके, आगे बात करते हैं इसका। नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका, pH। तीन फार्मूला हमें याद रखने बेटा, KH का, H का, समझ क्या करता है, KH का याद रखना है, H का रखना और pH का। तीन फॉर्मूले हमें याद रखने हैं किसी भी साल्ट के लिए। pH इक्वल टू क्या होगा, 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, टोटल 3 फॉर्मूले याद रखने हैं किसी भी साल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में याद नहीं रखना, उसमें हाइड्रोलिसिस होती नहीं, उसका pH 7 होता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और लास्ट वाला वीक एसिड वीक बेस। इन तीनों में 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टोटल साल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए 9 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। यदि आप एक पेज पे 9 फॉर्मूले रख लेंगे तो आपके लिए याद करना ईजी हो जाएगा। ओके बेटा, अगला हमारा नेक्स्ट साल्ट क्या है, नेक्स्ट साल्ट हमारा जो 4th है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt of weak acid and weak base। हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and weak base, जैसे CH3CONH4, अमोनियम एसीटेट, NH4OH आपका वीक बेस है, और CH3COOH यानी एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड। भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है। इन दोनों का साल्ट क्या होगा, वीक एसिड वीक बेस का साल्ट कहलाएगा, जैसे अमोनियम एसीटेट और अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड NH4Cl, ये क्या होगा, साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है। इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, KH इक्वल टू KW/K इंटू KB। बहुत ध्यान समझ बेटा, KH बराबर KW/K इंटू KB। और दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर्मूला बताना है, इसको कर लिए बेटा, कॉपी कर लिए देखा। इसका फॉर्मूला बहुत इजी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर्मूला क्या होगा, उसी का स्क्वायर रूट कर देते हैं, आपको बताइए। तो इसमें इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर्मूला क्या होगा, H इक्वल टू KW/K इंटू KB रूट में होगा। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H इक्वल टू रूट KW/K इंटू KB। बहुत ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, जबकि इसके पहले वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जो हमने साल्ट देखे थे, तो वहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में कंसंट्रेशन टर्म इनवर्स में था, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt of weak acid and weak base, weak acid and weak base, weak acid and weak base is independent
independent of concentration of solution, यानी उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, साल्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसका वीक एसिड वीक बेस का जो साल्ट होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उसके साल्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जितने पॉइंट आपको बताया ना, हर पॉइंट ध्यान रखिए क्योंकि हम खुद भी बहुत ही शॉर्ट में आपको चीजें बता रहे हैं। जो सिलेबस बहुत बड़ा है तो हम वही पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है, सिलेबस में आप पहले खोलते हैं, आपको लगता है क्या पढ़ें क्या छोड़ें, या फिर सब कुछ पढ़ लेते हैं तो बहुत चैप्टर आपसे छूट जाते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि पढ़ना आपको पूरा है, उसमें हम बहुत से क्या है कि जो इंपॉर्टेंट उसको पढ़ाएंगे, बाकी स्किप कर देंगे। डिटेल में आपके पास पढ़ने का समय पड़े तो आप डिटेल में आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, आप बुक से पढ़िए। लेकिन हम आपको उतना चीज पढ़ा रहे हैं, जरूर पढ़ा रहे हैं जितना आपको याद होना ही चाहिए। यदि आप इतना याद करके जाते हैं, इतना मतलब अच्छे से पढ़ के तैयार करके इसकी प्रैक्टिस करके जो हम करा रहे हैं वो, प्लस आपके पास जो प्रैक्टिस बुक रखी है आपने उससे प्रैक्टिस करके जाते हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं हमारे साथ में, तो सिलेक्शन आपका होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आपका पीएच का आता है। पीएच का फॉर्मूला क्या है इसका, 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। pKb का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है, बेटा pKa मतलब माइनस लॉग Ka, pKb का मतलब माइनस लॉग Kb, और pKw की वैल्यू है 1 × 10⁻14। ओके बेटा, तो आप इसका पीएच निकाल सकते हैं। आपको Kb दिया होगा, pKb आप निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका आप पीएच निकाल सकते हैं। सो बेटा कर लिए सेट होगा अभी। तो इसमें आपको कुछ कंडीशन बता दें, कब एसिडिक होगा कब बेसिक होगा, कैसे हम इसको मान ली डायरेक्ट पूछा है तो Kb की वैल्यू दिया होगा उससे हम बता देंगे, उसी की बात करते हैं। डायरेक्ट आंसर यदि मान ली आपको दे रखा है तो डायरेक्ट आंसर आपसे पीएच पूछ रखा है, वैल्यू नहीं सिर्फ एसिडिक होगा बेसिक होगा, तो बता सकते हैं कैसे। देखिए, इफ Ka = Kb, यदि Ka = Kb है तो pH आपका आएगा 1/2 pKw मतलब 7। देखिए बेटा, Kb बराबर होगा pKb बराबर होगा तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा 1/2 pKw मतलब 7, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन। बात हो गई बेटा, दो जगह आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। एक तो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन आपका वो होगा न्यूट्रल होगा, और यदि पीके जो वीक एसिड वीक बेस है दोनों में आयनिक कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयनिक कांस्टेंट ऑफ बेस यदि सेम है तो उनके साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, वो भी न्यूट्रल होगा। अगला पॉइंट देखिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है इफ Ka is greater than Kb, तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन इज स्लाइटली एसिडिक, pH would be less than 7। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस देन 7 कब, जब Ka का वैल्यू Kb से ज्यादा होगा, pH आपका क्या होगा 7 से स्लाइटली कम होगा, यानी सॉल्यूशन आपका स्लाइटली एसिडिक होगा। सीधी बात है। तीसरा वाला क्या होगा, इफ Kb is greater than Ka, तब क्या होगा, solution is slightly basic, pH would be greater than 7। pH क्या होगा बेटा, greater than 7 होगा कब, जब दोनों K लिख दिया बेटा, जब Kb का मान Ka से ज्यादा होगा तब आपका स्लाइटली बेसिक सॉल्यूशन होगा और pH 7 से ज्यादा होगा। बट इसी साथ ये लेक्चर का कंप्लीट हो रहा है। मैंने आपको बताया 4 तरह के साल्ट हाइड्रोजन पढ़ी, कौन सी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, फिर पढ़ा आपको वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फिर लास्ट वीक एसिड वीक बेस। इन तीनों में जिसमें हाइड्रोलिसिस हो रही थी
टोटल 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस, हाइड्रोसिस कांस्टेंट और पीएच, यानी 3 करके 9 फार्मूले आपको याद रखने हैं। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और पीएच किसमें एसिडिक होगा, किसमें बेसिक होगा, मतलब कौन सोल्यूशन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, पीएच किसमें ज़्यादा कम होगा, ये सब सारे वेरिएशन आपको बेटा याद रखने हैं। सबको मैंने डेरिवेशन इसलिए नहीं करा कि डेरिवेशन की कोई आपको नीड नहीं है, सिर्फ फार्मूले की नीड है। इसलिए फार्मूले हमने आपको बताया, सारे फार्मूले याद रखिए। और क्वेश्चन पूछे आते हैं, हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन खुद कर रहे हो कहीं से तो वहाँ भी देखें बेटा क्वेश्चन अवेलेबल है। ओके बेटा, आपको वीडियो कैसा लगा मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।